दोस्तों मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए अभी कुछ देर पहले ही अजमेर के एक चर्च में भीषण आग लगी है। उसकी तस्वीरें हम सीधी आपको लाइव दिखाएंगे। हालांकि अभी तक देखिए एक जगह की आग बुझ ही नहीं पाई है जो 3 मंजिला मार्केट में है, और उसके बाद अब यहाँ पर ये चर्च में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। सीधी तस्वीरें हम बात आज की के जरिए आप तक लाइव पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार यहाँ पर आ रही है। धुएं का गुबार यहाँ पे लगातार जारी है, और देख सकते हैं कि काफी भीषण यहाँ पर ये आग लगी हुई है। हालांकि चर्च में किस वजह से आग लगी है अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे चर्च में आग की वजह से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है। एक के बाद एक करीब 7-8 गाड़ियां अभी तक फायर ब्रिगेड की मौके पे पहुंची है, और आग पर काबू पाने के यहाँ पर हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। फायर के अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आग की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मची है। भगदड़ का माहौल यहाँ पर व्याप्त हो चुका है, और जिस तरह की तस्वीरें हैं काफी भयावह तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हम आप तक सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से भीषण आग यहाँ पे लगी है। भैया बगल में और ये देखिए काफी जबरदस्त ये यहाँ पर चर्च में आग लगी है, उसकी सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तो किस तरह के यहाँ पर हालात हैं ये तस्वीरें आप देखिए कि अंदर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, और भगदड़ का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। और चर्च के अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरी तरह से चर्च के अंदर, क्योंकि काफी मात्रा में लकड़ी का काम होता है, और पूरी तरह से चर्च जलकर राख हो चुका है। और सीधी तस्वीरें हम आपको बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की है, और लेकिन ये देखिए आग अभी भी यहाँ पर आग यहाँ पे लगातार दिख रही है। पूरी तरह से यहाँ पर ये चर्च की जो छत है जल पूर के लकड़ी की ये बनी हुई छत है, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। हम लगातार सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये आग का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। और ये देखिए चर्च के अंदर हम पूरी तरह से खाक हो चुकी है, और ये छत और अंदर आप भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से सब कुछ जलकर राख हो चुका है, और यहाँ पर हर एक चीज जलकर राख हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी छत धू करके जली है। ये तो इसके आगे मत जाना। हाँ, और ये देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धू करके पूरा ये यहाँ पर चर्च जल चुका है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरी तरह से चर्च जलकर राख हो चुका है, और ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बात आज की के जरिए लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से ऊपर से लकड़ी के जो कोयले बनकर नीचे की तरफ गिर रहे हैं एक एक करके, और आग लगातार बढ़ती जा रही है। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची है, और आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन आग फिलहाल लगातार बढ़ती जा रही है। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पूरी आग यहां पर फैली है, और आग की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी यहां पर मची है। एक के बाद एक करीब 8 से 10 गाड़ियां अभी तक मौके पर पहुंची हैं फायर ब्रिगेड की, और आग पर काबू पाने के हर संभव यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, और फायर के अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, और हर संभव कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगती हुई, ये देखिए, और अंदर एक एक करके पूरी छत नीचे गिरती हुई, और आग बहुत तेजी के साथ फैलती हुई। हम लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए, और किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है एक के बाद एक।
हालांकि जिस तरह से अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय एक आग को हुआ था, देखिए चर्च के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से भीषण आग यहाँ पे लगी है, सामने आप देख सकते हैं, और छत पूरी तरह से जलकर खाक होती हुई हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए। लगातार एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं दोस्तों, चर्च के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी बात आज की न्यूज़ चैनल पर, कि धू धू कर पूरी छत यहाँ पर जलती हुई। फायर अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने के, लेकिन आग फिलहाल काबू में होती नजर नहीं आ रही। अब ये देखिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर लग गई है। ये देखिए ऊपर पूरी तरह से आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक एक करके यहाँ पर हर एक चीज जलती हुई नजर आ रही है। भीषण आग यहाँ पे लगी है, आग की वजह से पूरा चर्च इस वक्त जल चुका है, और ये देखिए किस तरह से आग यहाँ पर फैलती हुई जा रही है। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देख सकते हैं फायर के अधिकारी लगातार कोशिश में है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, और जिस तरह से हवा लगातार चल रही है, हवा की वजह से भी आग बहुत तेजी के साथ फैलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए जो टीम उस मार्केट को बुझाने में लगाई गई थी, उसमें से आधी टीम को फिलहाल अब यहाँ पर चर्च पर बुलवाया गया है, क्योंकि एक के बाद एक देखिए कितनी सारी गाड़ियां, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अब तक 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है, और आग पर काबू पाने के हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। आग लगातार बढ़ती जा रही है, और हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की के जरिए। और यहाँ देखिए कि किस तरह से पूरा चर्च की छत जलती हुई सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और किस तरह से आग लगातार बढ़ती जा रही है आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर। देखिए ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, और चर्च के अंदर जिस तरह से आग फैल रही है, उसको बुझाने का हर संभव यहाँ पर प्रयास है। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीगाराम जी यहाँ पर मौके पे मौजूद है, हर घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कल भी जब यह पूरा हादसा हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की कमान को संभालने के लिए थानाधिकारी तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस चर्च में आग और देखिए हम लगातार तस्वीरें, देखिए सीधी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से चर्च में भीषण आग लगी है, उसकी तस्वीरें आप चर्च के हर कोने से हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। चर्च पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, और किस तरह से यहाँ पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीषण आग यहाँ पर लगी है, और आग फिलहाल काबू में आने का नाम नहीं ले रही। किस तरह से दमकल कर्मियों के द्वारा हर प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। करीब 10 से ज्यादा अब तक दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पे पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर किसी भी तरह से यहाँ काबू नहीं पाया गया। सीधी लाइव तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर आग लगी है, किस तरह का पूरा आग का तांडव है, सीधी लाइव तस्वीरें हम चप्पे चप्पे पे पल पल की खबर, पल पल की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी आग लगी है, और एक के बाद एक लगातार फायर की गाड़ियां यहाँ पर मौके पे पहुंच रही है, और आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन आग फिलहाल कंट्रोल में होती हुई नजर नहीं आ रही है। फायर के कर्मचारी, फायर के अधिकारी लगातार तेजी के साथ यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटर, यहाँ देखिए किस तरह से फायर फाइटर पूरी मशक्कत करते हुए इस आग चर्च में लगी आग पर काबू पाने के लिए। सीधी लाइव तस्वीरें हम आप को बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए दिखा रहे हैं दोस्तों, और सीधी तस्वीरें हैं ये, और प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस चर्च में लगी आग पर काबू पाया जा सके। और
चौतरफा कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। लेकिन ये देखिए आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर लगातार और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि आग पर काबू जल्द से जल्द पानी छिड़क कर यहाँ पर और ये जो स्पेशल तेज फायर करने वाली जो गन है वाटर गन, उसका यहाँ पर इस्तेमाल अब किया जाएगा और उसके जरिए तेज प्रेशर डालकर इसको देखिए ये फायर की गाड़ी में जो देखिए इस तरह से प्रेशर यहाँ पर डाला जा रहा है। प्रेशर पंप के जरिए आग को बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फायर के अधिकारी लगातार हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चौतरफा वार कर रहे हैं ताकि आग को हर तरीके से बुझाया जाए, लेकिन ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। चर्च में भीषण आग इस वक्त लगी है और उस भीषण आग की सीधी लाइव तस्वीरें हम बात आज की न्यूज चैनल के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, चप्पे चप्पे की खबर, पल पल की खबर, हर जानकारी आपको लाइव अपडेट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक लगातार यहाँ पर फायर की गाड़ियां पहुंचती जा रही है और चर्च धीरे धीरे धूं धूं करके जलता जा रहा है। और जिस तरह से योजना बनाकर चौतरफा 3 मंजिला बिल्डिंग को बुझाने पे जो आग का काम था वह किया था, ठीक उसी तरह अब यहाँ पर भी इस चर्च में लगी आग को बुझाने का काम चौतरफा रूप से किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें देखिए कि चर्च पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और जिस तरह की तस्वीरें हैं, अभी 3 मंजिला बिल्डिंग की आग बुझ भी नहीं पाई थी कि इससे पहले चर्च में लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करें, पसंद आए तो क्योंकि लेटेस्ट जानकारी, बड़ी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाने का काम हम करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर एक खबर की जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। देखिए किस तरह से यहाँ पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, यह पूरा हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चर्च में इस वक्त भीषण आग लगी है और भीषण आग की वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं इस आग पर काबू पाने के, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, काफी भयावह तस्वीरें हैं चर्च के अंदर की। पूरा चर्च कोयले के ढेर में तब्दील हो गया है और ये जो छत में आग लगी है, इस आग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान इस चर्च में हुआ है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायर के अधिकारी हर एक पॉइंट पर खड़े होकर आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर एक जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से फायर अधिकारी मौके पर हैं और आग पर काबू पाने के हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है और सीधी तस्वीरें हम बात आज की के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर के अधिकारी लगातार मौके पे और कोशिश की जा रही है कि चर्च में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इस मोहल्ले में देखो आपके वो हैं, ये वापस बढ़ जाएगी अगर इधर पानी नहीं डाला ना। चलिए हमारे साथ थाना अधिकारी। और यह आग के चलते
चर्च काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्तों, बात आज की न्यूज चैनल पर सीधी लाइव तस्वीरें हैं कि यहाँ पर चर्च में भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पे पहुंची है और मौके पे पहुंचकर इस आग पर काबू पाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। फायर के तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तुरंत मौके पर बुलवा लिया गया है और ये देखिए गाड़ियां लगातार अभी भी फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक यहाँ पर आ रही है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगातार यह आग छत के रास्ते बढ़ी थी और छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है इस आग ने। और देखिए देखिए ये जो आग है, इस आग की सबसे प्रमुख वजह थी यह जो तारकोल के या आप ये छत पर ये लगाए जा रहे थे। संभवतः भीषण गर्मी से बचाव के लिए इस तरह के ये तारकोल के प्लास्टर ऊपर की तरफ बिछाने का काम ये किया गया था और संभवतः इन्हीं में भीषण आग लगी थी और उसके बाद ये आग ने इतना विकराल रूप लिया कि पूरे चर्च को खाक कर दिया। सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं बात आज की न्यूज चैनल पर, सीधी लाइव तस्वीरें हैं और देखिए पूरी तरह से चर्च जलकर खाक हो चुका है। फायर के अधिकारी इस वक्त मौके पे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके और इस आग पर काबू पाया जा सके। देखिए अब जो है कांच एक एक करके कांच तड़क रहे हैं और जो ऊपर जो प्लेट्स हैं वह नीचे आके गिर रही है। और हर कोशिश की गई, आखिरकार काफी हद तक इस आग पर काबू पाया गया है, लेकिन फिलहाल फायर के अधिकारी मौके पे हैं, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि काफी बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। चर्च में चारों तरफ आग का तांडव, जिसकी वजह से पूरा चर्च जलकर राख हो चुका है और लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं और आपको बताएंगे। और जैसा अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में बताया था कि इसमें जिस तरह से आग लगी थी उसका सबसे प्रमुख कारण जो डामर के तिरपाल होते हैं जो भीषण गर्मी से बचाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में लीकेज को दूर करने, बरसात के समय पे भी दूर, वो यहाँ पर बिछाए गए थे। शायद इसकी वजह से संभवतः माना जा रहा है। ऐसा है, सिनाइड एसिस का ये चर्च है, सेंट मेरीज के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वर्शिप यहाँ पर होती है। शायद वाटर प्रूफिंग का कोई काम चल रहा था, उसके तहत यहाँ पर कोई आग पकड़ ली गई है, आग पकड़ ली गई है और उससे पूरा चर्च तहस नहस हो गया है। अंदर सारी का सारा जितना भी चर्च का जो पैराफर्नेलिया होता है वो सब जल के खाक हो गया। मैं चुनाव प्रचार में कहीं था, वहां से भागता यहाँ पर आया। I'm really moved. क्या वजह क्या माना? वजह तो यह वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा था, उसने शायद कहीं आग पकड़ ली। अब ये यहाँ पर वो तारकोल के कुछ, हाँ ऐसा सुनने में आया। कोई ह्यूमन, अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट कितना जिम्मेदार है, बट हाँ जो कुछ भी हुआ है एक प्रार्थना की जगह है, उसके साथ में नुकसान हुआ है। बहुत प्राचीन चर्च है ये, तो हम नुकसान की यदि बात करें, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए जो इसका पुराना जो प्राचीन समय का जो यहाँ पर जो सामान लगा हुआ है उसकी तो कैसे भरपाई कर सकते हैं आप आज की तारीख के अंदर, तो दिस इज रियली सैड। बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये चर्च में आग लगी है ये अपने आप में एक संवेदनशील मुद्दा है और आग लगने की क्या वजह है, क्या कारण है, फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन वाटर प्रूफिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा था और वाटर प्रूफिंग के इस काम के अंदर ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, थोड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, जिसके चलते इस चर्च में भीषण आग लग गई। हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको बताएंगे। चर्च में आग लगने की सूचना मिली थी और दमकलों ने काफी यहाँ पर काबू पा लिया है। हम लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो यहाँ से दूर रहें ताकि जो भी काम है वो निर्बाध रूप से होता रहे और जितनी बिल्डिंग बची हुई है उनको हम बचा सकें। क्या माना जा रहा है कारण आग का?
आग का कारण कोई ऐसी गतिविधि हो रही थी यहाँ पे वेल्डिंग जैसी, जिसके कारण यहाँ पर आग लगी। वाटर प्रूफिंग का भी कहा जा रहा है कि कोई टायर का इस्तेमाल हो रहा था, उसके कारण मौके पर 10 से 20 गाड़ियाँ। नहीं, पूरी तरीके से नहीं जला है, केवल जो रूफ है इसकी, जो कि लकड़ी की बनी हुई है, उसमें बेसिकली आग लगी। दर्शकों आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर आग बिल्कुल देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और अभी कुछ देर पहले आपने एसडीएम की आपने बाइट सुनी, किस तरह से उन्होंने बताया है कि करीब 15 से 20 गाड़ियां यहां पर मौके पे पहुंची है और उसके बाद इस आग पर काबू, देविका तोमर इन्होंने बताया कि इस आग पर काबू पाने का काम यहां पर किया गया है और करीब 15 से 20 गाड़ियां मौके पे पहुंची थी और उन 20 गाड़ियों ने मौके पे पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, मसीह समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं काफी गंभीर और संवेदनशील विषय है, बिंदु है। चर्च में जो जिस तरह से आग लगी है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंच रही है। आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास यहाँ पर, और वाटर प्रूफिंग के काम में थोड़ी बहुत चूक, कोई बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई थी, जिसके चलते इस चर्च में आग लगी है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा था ताकि बरसात के समय पर चर्च के अंदर पानी ना जाए। काफी सालों पुराना, यह सबसे पुराना अजमेर का चर्च बताया जा रहा है और इसी की मरम्मत का, इसका सुरक्षा का काम किया जा रहा था। ये देख सकते हैं कि यह जो आप ब्लैक तारकोल देख रहे हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ पर लगाया गया था और यही संभवतः माना जा रहा है आग का सबसे बड़ा कारण बना है। इसी की वजह से आग काफी तेजी के साथ फैली है और उसके बाद ये चर्च पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सीधी लाइव तस्वीरें बात आज की पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला है। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा था। उस वाटर प्रूफिंग के काम में भीषण आग हो गई, आगजनी की घटना यहाँ पे हो गई। चर्च है ये, पाल बीचला से मृदंग सिनेमा की तरफ जो ये रास्ता जाता है, यहाँ पर ये चर्च बना हुआ है और इस चर्च में भीषण आगजनी की घटना हुई है। इसमें जानकारी के अनुसार वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा था और उस वाटर प्रूफिंग के काम में ही कोई एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि यह जो वाटर प्रूफिंग है एक प्रकार का डामरीकरण इसको हम कह सकते हैं। छतों पर जो ये आप सामने की तरफ ब्लैक शीट आप देख रहे हैं, यह डामर की एक ब्लैक कलर की शीट आती है जो गर्मी और बरसात से बचाने का काम करती है और इसी में अचानक कोई चिंगारी सुलग उठती है और जिसके चलते धू धू करके पूरा चर्च जल जाता है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे, आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं और एक एक करके हम लगातार हर हिस्से से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से अंदर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर एक जगह को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। जितना हिस्सा बचा है वहां पर पानी छिड़का जा रहा है, हालांकि कई जगहों पर अभी भी आग फिलहाल लग रही है, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि तारकोल की पूरी छत बन चुकी है। यही वजह है कि अभी भी आग लगातार जारी है। आग पर काबू पाने के हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ फायर की पूरी टीम योजनाबद्ध तरीके से इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। और देखिए ऊपर की तरफ अभी भी आग लग रही है।
और ये देखिए किस तरह से जैसे ही पानी पड़ता है ऊपर से एकदम कोयले बनकर आग नीचे गिरती है। फायर के अधिकारी लगातार जूझते हुए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए। हम सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायर के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने की। माफ कीजिएगा, जो एसडीएम अभी कुछ देर पहले जो हमने आपको बाइट सुनवाई थी वह अधिकारी एसडीएम जो हैं देविका नहीं है, वह एसडीएम है शिवांगी, जिनका कहना था कि आग पर काबू पाया गया है और अभी तक करीब 15 से 20 गाड़ियां दमकल के मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल वाटर प्रूफिंग का यहाँ पर काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा ये हादसा यहाँ पर देखने को मिला है और काफ़ी हद तक आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। समय रहते तुरंत मौके की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया गया। अगर समय रहते दोस्तों फायर की गाड़ियाँ मौके पर नहीं पहुँचती तो संभवतः एक बड़ा हादसा यहाँ आज देखने को मिल सकता था, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंचकर करीब 15 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि जिस समय यह पूरा हादसा हुआ अंदर कोई नहीं था, अन्यथा कोई जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। एक बार फिर आपको बता देते हैं, पालबीचला के नज़दीक जो मृदंग सिनेमा के लिए जो रास्ता जाता है उस क्षेत्र के कॉर्नर पर यह सबसे प्राचीन चर्च यहाँ पर बना हुआ है। इस चर्च और जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके सबसे प्रमुख वजह है वाटर प्रूफिंग का जो काम किया जा रहा था। उस वाटर प्रूफिंग में एक प्रकार का केमिकल और डामर उपयोग में लिया जा रहा था। वह शीट यहाँ पर छतों पर लगाई जा रही थी और उस दौरान एक हल्की सी चिंगारी उस वाटर प्रूफिंग के और लगातार तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आग कितनी भयावह थी। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 से 20 गाड़ियां दमकल की मौके पे पहुंची है और आग अभी भी लगातार जारी है। तो ऐसे में प्रेशर पंप की मदद से फायर ब्रिगेड के अधिकारी देख सकते हैं कि किस तरह से इस आग पर काबू पाने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। सबसे प्राचीन ये चर्च बताया जा रहा है जहाँ पर ये आग लगी है। चर्च की जो छतें हैं वह पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई थी और उस लकड़ी की छतें चूंकि कई साल पुरानी हो चुकी थी, ऐसे में उसको सुधारने का यहाँ पर काम किया जा रहा था और उसके लिए वाटर प्रूफिंग केमिकल यहाँ पर लगाकर छतों को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अचानक से एक हल्की सी चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो गई और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग लग गई है। फायर के तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक के बाद एक फायर की गाड़ियाँ मौके पर पहुंच रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ अब तक मौके पर पहुंची है और इस आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए सीधी लाइव तस्वीरें बात आज की बार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और फायर की गाड़ियाँ लगातार आ रही है और एक एक कर चर्च में जितने हिस्सों में आग लगी है उन सब पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। मौसम में भी दोस्तों अचानक से बदलाव हुआ है, बरसात का मौसम बन चुका है और अगर तेज बरसात आती है तो संभवतः उससे भी काफी राहत मिलने की संभावना हो सकती है। और ये देखिए कि किस तरह से फायर के एक के बाद एक गाड़ियों के जरिए
हर एक हिस्से पर पानी डाला जा रहा है ताकि अगर कहीं पर कोई चिंगारी रह गई हो तो वह चिंगारी दोबारा एक विकराल आग का रूप ना ले पाए। उसी को लेकर यहाँ पर फायर के अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आ रही है, पानी भरकर लेकर आके यहाँ पर छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी फिर से कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसी का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और देखिए तेज हवाओं के साथ आंधी चलती हुई वह तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अचानक से मौसम ने करवट बदल दी है और ये जो हवा यहाँ पर चल रही है, यह हवा एक बार फिर से परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से वाटरप्रूफिंग यहाँ पर की जा रही थी और लकड़ी की ये पूरी छतें हैं, तो ऐसे में जैसे ये हवा से ये पानी यहाँ पर सूखेगा तो लकड़ी पुनः आग पकड़ सकती है। इस चीज का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में क्षण भर के अंदर पूरा चर्च कोयले के ढेर में तब्दील हो गया। केवल दीवारें छोड़कर बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक फायर की गाड़ियां यहां पर आ रही है। और देखिए किस तरह से फायर इक्विपमेंट्स के जरिए इस आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कल से यह फायर फाइटर 3 मंजिला बिल्डिंग की आग को बुझाने में व्यस्त थे। अभी वहां से फुर्सत भी नहीं मिल पाई थी। अचानक इस चर्च में भीषण आग वापस से लग गई। इस चर्च में लगी आग को बुझाने में फायर फाइटरों को काफी जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि जिस तरह से अब हवा चल रही है, हवा के साथ एक बार फिर से हल्की सी चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर मौके पर पूरी तरह से जाब्ता करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर यह आग दोबारा ना लग पाए। इसके लिए सभी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं और फायर के अधिकारी लगातार इस कोशिश में हैं कि आग से जल्द निजात दिलवाई जा सके, क्योंकि आग भले ही इस वक्त नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जो धुआं है, जो लकड़ी है, वह लकड़ी दोबारा से आग पकड़ सकती है। और ये देखिए जिसका अंदेशा था तेज हवाओं के चलते एक बार लकड़ी ने फिर से आग पकड़ी है। और यहाँ पर उस देख सकते हैं फायर के अधिकारी हर संभव प्रयास में है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि ये लकड़ी की छतें हैं, ऐसे में अब ये जो हवाएं हैं यह रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन हवाओं की वजह से लकड़ियां दोबारा आग पकड़ सकती है, जिसकी वजह से चर्च की छतों को और पूरे चर्च को अब खतरा हो सकता है। प्रयास यही है कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी दोबारा आग ना पकड़ पाए। देखिए सिविल डिफेंस किस तरह से फायर के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास कर रही हैं। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। और चूंकि
जो पूरा बेस छतों का बनाया गया है वह लकड़ी का बेस है। ऐसे में जब हवा चल रही है तो उस हवा के कारण एक बार फिर से धुआं और फिर उसके बाद धुएं से एक हल्की सी चिंगारी बनकर आग लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने में फिलहाल दिक्कतें पेश आ रही हैं। लगातार एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आग जो हवा चल रही है यह हवा कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश कर सकती है, क्योंकि जैसे ही पानी वहां से हटाया जाता है हवा के जरिए जो लकड़ियां हैं वह दोबारा आग पकड़ रही है, और यही एक सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी है, और आग पर करीब करीब पूरी तरह से काबू यहाँ पर पाया गया है। लेकिन कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी धुआं जहाँ से निकल रहा है वहाँ थोड़ा सा डर और एक खतरे की वजह बना हुआ है, और यह परेशानी का सबब एक बार फिर से बन सकता है। फिलहाल आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन जो लकड़ियां हैं वह धीरे धीरे सुलग रही है। लकड़ियों के सुलगने के चलते खतरा लगातार मंडरा रहा है कि एक बार कहीं ऐसा ना हो कि पुनः आग लग जाए, क्योंकि ये जो छत आप देख रहे हैं पूरी छत लकड़ी की बनी हुई है, और ऐसे में ये लकड़ी की छत से निकलने वाला धुआं हवा के साथ फिर कोई चिंगारी को पैदा करके यहाँ पर आग पैदा कर सकता है। यही वजह है कि फिलहाल इसको काबू में करने के हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम चर्च से आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें पाल बीचला क्षेत्र में ये पूरा चर्च है। सबसे प्राचीन ये चर्च बताया जाता है, जहां पर यह आग लगी है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर एक के बाद एक लगातार पहुंच रही है। आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। फिलहाल आग जरूर बुझ चुकी है, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो ये धुआं अभी भी लगातार निकल रहा है, ये धुआं आगे आग का एक बड़ा कारण यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि तेज हवाएं जिस तरह से चल रही है उन तेज हवाओं के कारण एक बार फिर से आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। यही वजह है, देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है। मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हैं, बरसात तेज हो सकती है, और इसी बीच जिस तरह से यहाँ पर ये धुआं लकड़ियों से अभी निकल रहा है, यह यहाँ पर और भी परेशानी पैदा कर सकता है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर चर्च में स्थानीय लोग मौजूद हैं। एक कौतूहल का विषय और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल एक बार बन गया था, और चर्च में लगी आग को देखने के लिए काफ़ी संख्या में तमाशबीन यहाँ पहुँचे थे। कोशिशें यहाँ पर की जा रही है, और जितना सामान सुरक्षित अंदर से निकाला जा सकता है वह सामान को बाहर निकाला गया है, लेकिन जो छत है वह पूरी तरह से जल चुकी है। इतना ही नहीं, नीचे जितना भी फर्नीचर था वह भी आग की भेंट चढ़ चुका है। सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमरजेंसी में यहाँ पर रोकी गई है, ताकि
अचानक से यदि किसी तरह की फिर से कोई स्थिति बनती है आग जैसी, तो उस पर यहाँ पर काबू पाया जा सके। एक के बाद एक लगातार यहाँ पर गाड़ियां आई है और आग पर काबू पाने के हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, बरसात भी अब शुरू हो चुकी है। तेज गर्जना के साथ बरसात और बादल आसमान में छाए हैं और देखिए किस तरह से एम्बुलेंस, माफ कीजिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से निकल रही है और ये देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर इमरजेंसी सेवा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन ने सभी तैयारियां जैसे ही जानकारी मिलती है यहाँ पर पूरी तरह से कर ली थी और ये देखिए हर तरफ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार यहाँ पर आग बुझाने का काम एक के बाद एक करती हुई। कल भी जिस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पूरे शहर भर में चक्कर लगा रही थी, वह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल का विषय थी। आपको बता दें 3 मंजिला आग बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 250 से ज़्यादा गाड़ियों ने मिलकर उस आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किए थे और इस वक्त भी जो स्थिति है और देखिए इस आग के चलते एक के बाद एक गाड़ियां यहां पहुंच रही हैं और खाली हो रही है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार मौके पे पहुंच रही है। आग पर काबू पाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। क्योंकि अंदेशा यही जताया जा रहा है कि जिस तरह से हवाएं चल रही है, यह आग एक बार फिर से फैल सकती है, आग एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। ये देखिए प्रेशर यहाँ पर पानी का डाला जा रहा है और लकड़ियों को पूरी तरह से ठंडा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये लकड़ियाँ से निकलने वाला धुआं बंद नहीं होगा, यहाँ पर लगातार खतरा मंडराता रहेगा। और उसी खतरे को कम करने के लिए लगातार चौतरफा यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए किस तरह से पूरे चर्च पे प्रेशर डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं चर्च के अंदर जो सामान बच गया है उस सामान को वापस निकालने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो सामान जलने से बच गया है उसको सुरक्षित इस चर्च से बाहर निकाल लिया जाए। अब यहाँ पर बरसात भी थोड़ी तेज होती हुई और ऐसे में दिक्कतें और भी पेश आ सकती है। और फिलहाल दोस्तों बात आज की में इस वक्त के लिए बस इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहें बात आज की के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि नई नई अपडेट बड़ी खबरों से हम सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आपके अपने चैनल बात आज की पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।